श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो 13 दिसंबर बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है प्रतिपदा तिथि और मार्गशीर्ष का भी महीना चल रहा है। तो यह साल का भी आखिरी महीना है और मार्गशीर्ष महीने की आखिरी प्रतिपदा तिथि है। तो इस दिन पंडित गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। यदि आप इन विशेष उपायों को प्रतिपदा तिथि यानी बुधवार के दिन करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, विशेष मनोकामना होगी, वो बहुत ही जल्दी पूर्ण होगी। इस वीडियो में आपको 3 अचूक उपाय बताए जाएंगे। इनमें से एक अचूक उपाय ऐसा है जो भी आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना है, यदि आप इस एक उपाय को कर लेते हो तो आपकी सारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। पूज्य गुरु की कथा को सुनकर बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। पहला उपाय कैसे करना है और कब करना है। यदि आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, अशांति रहती है और आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत समय से बीमार पड़ा है, तो इस उपाय को बुधवार के दिन जरूर कीजिए। आपको 7 दुर्वा लेनी है। आप 7 दुर्वा ले लीजिए और उनका एक बंडल बना लीजिए। कच्चे सूत से बांधकर उन 7 दुर्वा को एक बंडल बना लीजिए। फिर आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल आपको अपने घर से ही भर कर लेकर जाना है। उसके बाद दुर्वा और 1 लोटा जल जो आपने दुर्वा बांधी है, मतलब कच्चे सूत से 7 दुर्वा को बांधा है, उनको लेकर आपको शिव जी के मंदिर पहुंचना है। अब आपको दुर्वा को जो है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी का स्थान जहाँ से हम जल समर्पित करते हैं, जो जहाँ से जल बहकर जाता है, बीच में मोटी सी लाइन होती है, नाग देवता की तरह बनी होती है, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। उस पर आप ये दुर्वा को समर्पित कर दोगे और जो डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जैसे जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है उस तरफ। फिर आपको 1 लोटा जल जो लेकर गए हो वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब अपनी मनोकामना कहनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके घर में बीमार पड़ा है, घर में अशांति है, कलेश रहता है या बच्चे पढ़ाई नहीं करते, तो आप अपनी मनोकामना जरूर कहना। अब जो आपने शिव जी पर जल चढ़ाया है वो आपको जहाँ से जल बहता है नीचे आप कटोरी लगा देना। वो कटोरी में आपको जल लेकर जरूर आना है। साथ ही आपने जो माता अशोक सुंदरी पर दुर्वा चढ़ाई है वो भी लेकर आनी है। अब दुर्वा और कटोरी में जल लाकर इस जल से दुर्वा से मतलब दुर्वा को जल में भिगो लेना और जल से छिड़काव करना है पूरे घर में। एक एक कोने में छिड़काव करना है। जो भी आपके घर में नेगेटिविटी होगी दूर होगी। और अपने बच्चों पर भी इस जल का छिड़काव करना। उनका मन पढ़ाई में लगेगा, वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो परीक्षा में भी पास होंगे। तो इस विशेष उपाय को बुधवार के दिन प्रातःकाल के समय कर सकते हो या फिर अगले बुधवार के दिन इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को आपको एक ही बार करना है, तो एक ही बार करके देखिए, आपको फल जरूर मिलेगा। अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। जो दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है, आपकी कोई छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी मनोकामना है, तो इस उपाय को आप कर सकते हो। इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हो। इस उपाय को प्रातःकाल के समय करना। जब भी आप करो तो इस उपाय के लिए आपको शिवालय जाना है, मतलब शिव जी के मंदिर। आपको कुछ नहीं लेकर जाना, खाली हाथ जाना है। फिर आपको वहीं से शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लेनी है और शिव जी से विनती करके वहाँ से एक बेलपत्र उठा लो, उसे धोकर। अब अपनी ये बेलपत्र जो उठाई है आपको 2 उंगलियों मतलब आगे की जो दो उंगली होती है और अंगूठे की सहायता से बेलपत्र की डंडी को पकड़ना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ये शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। और उसके बाद 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल समर्पित करना है। फिर अपनी मनोकामना कहनी है, चाहे वो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कोई मनोकामना हो तो वो भगवान से विनती करना। भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, जो एक बेलपत्र ऐसे चढ़ाता है 2 उंगली और अंगूठे की सहायता से, उसकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होती है। तो इस विशेष उपाय को आप कभी भी कर सकते हो। जब भी करो तो इस उपाय को प्रातःकाल के समय कीजिए। अब जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। यदि आपके घर में किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है या किसी के शरीर में गांठ पड़ गई है, जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर में बहुत दर्द होता है, जैसे पीठ में दर्द, कमर में दर्द, तो आप इस उपाय को कर सकते हो। आपको इसके लिए क्या करना है, आपको एक बेलपत्र लेना है। अब बेलपत्र की जो ऊपर डूंट होता है ना, मोटा मोटा सा, वो आपको तोड़ लेना है। फिर आपको ये डूंट लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। अब जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर इस डूंट को
चढ़ाना है, समर्पित करना है। माता अशोक सूर्य का स्थान वहाँ होता है दोस्तों जहाँ पर हम जल समर्पित करते हैं, मोटी सी लाइन होती है, वो माता अशोक सूर्य का स्थान होता है। वहाँ पर आप दूध समर्पित कर देंगे। फिर आपको ये दूध महादेव से प्रार्थना करते हुए उठानी है। हे महादेव, मैं इस काम के लिए इस दूध को लेकर जा रहा हूँ, इसे आप दवाई बना देना, औषधि बना देना। फिर आप इस दूध को उठा लेना। उसके बाद इस दूध को आप चबा चबा कर खाना। इस उपाय को आप कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हो, कोई वो समय नहीं है इस उपाय करने को। कभी भी जब भी आपके पास टाइम हो तो 7 दिन लगातार इस उपाय को करना है। इस उपाय करने से आपके शरीर में जैसी भी गांठ हो, कोई भी बीमारी हो, या आपके शरीर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, वो सब बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। इस उपाय को कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हो। अब जानते हैं चौथे उपाय के बारे में। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अदालत में कोई केस चल रहा है, या आपके कोई काम है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कोई कार्य आपका अटक रहा है, तो इस उपाय को कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो। इस उपाय के लिए आपको 1 चुटकी काले तिल लेने हैं, और जो 7 लौंग आती है फूल वाली, वो आपको लेनी है। आपको लौंग फूल वाली ही चाहिए। अब इसे सीधे हाथ की हथेली पर रखकर आपको निकल जाना है शिवालय, शिव जी के मंदिर में। अब वहाँ पर आपको या तो शिव जी के ऊपर समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अगर या आपको शिवलिंग के ऊपर ना समर्पित करने दे ये 1 चुटकी तिल और 7 लौंग, तो आपको शिव जी के चौखट पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करनी है। और अपनी जो भी आपके घर में भाई भाई में झगड़े होते हैं, सास बहू में झगड़े होते हैं, या पति या पत्नी में झगड़े होते हैं, अदालत में कोई केस चल रहा है, आपके कार्य कोई बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो इस मनोकामना को कहना है और फिर आपको इस उपाय को करके घर आ जाना है। बस इस छोटे से उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो। दोस्तों, ये छोटे छोटे से विशेष उपाय है। इन विशेष उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी बड़ी से बड़ी बीमारी है, वो ज़रूर दूर होगी। तो इन विशेष उपाय को ज़रूर कीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।